गुड इवनिंग फ्रेंड। मेरा नाम एक्साइटेड हेमंत पादरिया है। मैं बड़ौदा से हूँ। मैं आज का आपका होस्ट हूँ और सभी नए गेस्ट और लीडर को ब्रीट वर्ल्ड की ओर से वेलकम 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 विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आज हम ऐसा बिजनेस देखने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और ये बिजनेस आज मैं प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ, मैं होस्ट हूँ आपका। और आज ये बिजनेस प्रेजेंट करने वाले बड़ौदा से है, वो मेरे भाई है। और इज फ्रॉम एमएनसी कंपनी विंडा रिन्यूएबल में जॉब करते हैं और उसकी पोस्ट काफी बड़ी है। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिवीजन सप्लाई चेन का हेड है, प्लानिंग का हेड है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट देख रहा है। और उसके साथ साथ में बिजनेस को पार्ट टाइम विद द वाइफ पैसिनेटली वो बिल्ड कर रहे हैं। और उनका नाम है संजय पादरिया और उनकी वाइफ है फाल्गुनी पादरिया। उसके रिगार्डिंग अर्चना बताएगी। थैंक यू। फाल्गुनी के बारे में बताऊं तो उन्होंने ग्रेजुएशन लिया है और उसके बाद फिटनेस और डाइटिशियन का कोर्स किया है। वो एज अ फिटनेस ट्रेनर 12-13 साल उन्होंने काम किया है और आफ्टर दैट उन्होंने फिटनेस कंसल्टेंट के तौर पे भी काम किया है। और उसके बाद उनको एक जॉब मिली, वो थी बड़ौदा वुमेन्स क्रिकेट एसोसिएशन के कोच के तौर पे। एंड फ्रेंड्स, ड्यू टू दिस बिजनेस उन्होंने ये बिजनेस का पोटेंशियल इतना देखा कि वहां से रिजाइन करके ये बिजनेस को बिल्ड करने का उन्होंने तय किया। तो आगे आज बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है और आप बिजनेस को समझिए, सोचिए और आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिए। थैंक यू। थैंक यू अर्चना। तो आज आपको ये बिजनेस ओपन माइंडेडली देखना है। तो विद द हेल्प ऑफ आप लीडर सभी लोगों की हेल्प से मैं संजय को इनवाइट करना चाहता हूँ ऑन द डिजिटल स्क्रीन। तो हियर इज संजय पादरिया ऑन द स्क्रीन। संजय आपके लिए जवाब है, आप एक्सेप्ट कीजिए। Thank you so much. First of all, thank you to the Amway Brit, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे आज आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए, राइट। बिफोर मैं कुछ बात करूं उससे पहले आई इनवाइट माय वाइफ फाल्गुनी, वो कुछ बात करेगी, देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू। मेरा नाम एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया है और बाय प्रोफेशन जैसे अर्चना जी ने बताया कि मैं फिटनेस कंसल्टेंसी का काम 13-14 साल से करती थी बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन में एज अ जो वुमेन क्रिकेट टीम है, मैं उसका एज अ फिटनेस कोच वहां पर काम कर रही थी। और ड्यू टू दिस अपॉर्चुनिटी मैंने ये जो 13-14 साल की जो मेरी जॉब है, 2.5 साल मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को दिया और आज मैं फ्रीडम की लाइफ जी रही हूँ और इतना अच्छा फील कर रही हूँ। और अगर आप सब एक ये है कि अगर सही समय पर सही जगह पे कड़ी मेहनत से अगर हम काम करते हैं ना, तो सक्सेस हमें लंबी टिकाऊ मिलती है। तो अगर आप सब यहाँ पर आ ही गए हो तो उसका मतलब है कि सक्सेस के दरवाजे पर आप खड़े हो। तो आगे का रास्ता आपको संजय दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद संजय। थैंक यू सो मच। सो मैं कुछ अपनी बात करना चाहूंगा। पहले तो नाम संजय पादरिया है, बाय क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है। जैसे ब्रदर ने, मेरे भाई ने, हेमंत भाई ने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एज ए हेड सप्लाई चेन इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। उससे पहले आई वाज वर्किंग विथ बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, जो मेट्रो ट्रेन बनाती कंपनी है, और उसके पहले मैं जनरल मोटर्स कंपनी में काम कर चुका हूँ। सो थ्रू आउट अगर आप मुझे मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड चेक करेंगे तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही काम करता रहा हूँ, राइट। सो उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कभी ये नहीं सोचा था कि एमवे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आएगी, राइट। इनफैक्ट ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब हमारी लाइफ में आई, वो इनफैक्ट मेरी भाभी अर्चना पादरिया के थ्रू ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको गिफ्ट मिली है, राइट। इनफैक्ट हेमंत पादरिया एंड अर्चना भाभी, राइट। एंड हमारे जो मेंटर है नीलेश एंड सुनील ठाकुर, जिन्होंने हमको ये बिजनेस में मेंटरशिप प्रोग्राम हम मींस दे सिलेक्टेड अस की, वो उन्होंने हमको सिलेक्ट किया कि वो हमको ये बिजनेस सिखाए, राइट। एंड वी आर पार्ट ऑफ एलोस ऑफ भद्रेश एंड गिरा शाह, सोना एंड निमेश ने गांधी,
Pranina Mami and up to Raj and Sangeeta Sa, right? So सी जो मैं बता रहा था आपको कि बिजनेस करने का कोई डिसीजन नहीं था, लेकिन भाभी ने जैसे बिजनेस स्टार्टअप किया था और हमारे घर पे मीटिंग स्टार्टअप हो गई थी एमवे की, राइट? मेंटर्स हमारे घर पे आते रहते थे, राइट, मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। शेड्यूल मेरा हमेशा ये रहता था, सुबह 7 बजे मैं ऑफिस जाता, शाम को 7 बजे रिटर्न होता, राइट? जब कभी शाम को घर पे मीटिंग होती ना, तो मैं वो मीटिंग कभी अटेंड करना चाहता ही नहीं था। इनफैक्ट बोलते हैं ना कि अपलाइन और मेंटर्स हमेशा स्मार्ट वर्क करते हैं। सो उन्होंने भी कुछ स्मार्ट वर्क किया था कि उन्होंने मेरे एक दोस्त को उसी मीटिंग में इनवाइट किया। अब जब दोस्त घर पे आएगा तो यू कैन नॉट अवॉइड दैट पर्सन, राइट? सो मुझे उस दिन वो मीटिंग में अटेंड होना पड़ा। एंड लकीली कुछ शब्द, मैं अगर बात करूँ कि कुछ शब्द नीलेश भाई के जो मेरे कान में पड़े, राइट, और जो उस टाइम पे मैंने एक डिसीजन नहीं लिया कि नहीं यार, मुझे बिजनेस को और भी एक्सप्लोर करना चाहिए। उसी फेज में एफईडी होने वाली थी अहमदाबाद में, एंड मैं खुद वो एफईडी अटेंड किया था जहाँ पे वीके सिंह का रिकग्निशन हुआ था, राइट? और देन वो टाइम टू मैं एक डिसीजन लिया कि नहीं, ये बिजनेस को मुझे और भी एक्सप्लोर करना है, राइट? तो सी आज भी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपको देने जा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको अच्छा लगे, लेकिन हो सकता है कुछ बात जो आपको कहीं पे टच करे, राइट, कि जहाँ पे एक आपका भी डिसीजन बन सकता है कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए, राइट? सो आई विल टेक अ हेल्प फ्रॉम विहांग, जो मुझे आज टेक्निकल सपोर्ट करने वाले हैं, एंड प्लीज शेयर द बिजनेस प्लान, विहांग। सो इट्स अ प्लान ओवरव्यू, राइट? हम लोग सब कुछ तो ये बिजनेस प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर पाएंगे, राइट? लेकिन एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो बात कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग आपको एक बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पे एक एसेट बेस्ड इनकम है, राइट, और एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, राइट? तो यहाँ पे सी हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ बात करेंगे। सो यहाँ पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है। विल शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन कि ये बिजनेस में आपको क्यों करना चाहिए, ये बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, क्या एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। सो विल टॉक विद द ट्रांसपेरेंसी। सो यहाँ पे एक म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना बहुत जरूरी है। जब हम लोग आपको फैक्ट शेयर करेंगे तो मेरा रिक्वेस्ट उतना रहेगा कि आप ओपिनियन के ऊपर बच जाइए, राइट? क्योंकि मार्केट में कई सारे ओपिनियंस रहते हैं, लेकिन वो फैक्ट्स को मीन्स ऑलवेज गो विद द फैक्ट्स। ओपिनियन किसी पर्सन का खुद का ओपिनियन रहेगा, मीन्स वो अपने लिए, मीन्स उसने जो भी देखा है वो बात करेगा आपको, राइट? लेकिन जब फैक्ट को स्टडी करते हैं तो आपको पूरा ओवरऑल आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझ में आएगा। सी बिजनेस पार्टनरशिप है, राइट? सो आपको भी यहाँ पे यू नीड टू बिल्ड योर केस। सी आप जो फील्ड में हो सकता है आप वो अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो, आप अपना क्वालिफिकेशन में बहुत सक्सेसफुल रहे हो, लेकिन जब हम ये बिजनेस की बात करते हैं आपके साथ, तो ये बिजनेस आपके लिए भी नया है, राइट? सो वी वांट कि आप अपना यहाँ पे अपना एक क्या बोलते हैं कि वी वांट यू टू शो योर कैरेक्टर, राइट? यहाँ पे हम आपको ये अपॉर्चुनिटी जो शेयर कर रहे हैं, राइट, उसमें एक ऑनेस्टी आपको दिखाना है। यू नीड टू बी रेडी टू चेंज, रेडी टू लर्न। ये बिजनेस आपको भी सीखना जरूरी है। आप जब एक अकाउंटेबिलिटी दिखाएंगे तो फिर हम भी आपको ये बिजनेस पार्टनरशिप को हम लोग आके साथ में मिलकर कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। एम्बिशन लेवल भी होना बहुत जरूरी है, राइट? सी यहाँ पे हम लोग अगर आप देखो कोई भी बिजनेस, कोई भी फील्ड, लोग पहले प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, लेकिन हम ये बिजनेस में वी आर कंसिडर पीपल बिफोर द प्रॉफिट। सो सी वी वैल्यू द पीपल, राइट? यहाँ पे हम लोग लोगों को बिल्ड करते हैं, राइट? सो दैट अपॉर्चुनिटी विथ यू। मेरी लाइफ में मैं जितना भी जॉब किया ना, कभी मैंने ये नहीं देखा कि लोग पीपल के बारे में बात करते हैं। ऑलवेज दे टॉक अबाउट द प्रॉफिट, राइट? सो यहाँ पे एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस रहेगा, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रहेगा, राइट? सो आपको भी वो गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट? सो होपफुली कि आप भी ये बिजनेस प्रेजेंटेशन के बाद आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आपको क्वालिफाई करके एक मेंटरशिप आपको देने के लिए रेडी होते हैं, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी कुछ भी लाइफ में करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लाइफ में ड्रीम्स रहते हैं, जहाँ पे व्हाट वी वांट इन लाइफ,
अगर आप देखो अपना, आप जॉब कर रहे हो या आप कुछ प्रोफेशन में हो, आपने कुछ ना कुछ माइंड में आपने कुछ ड्रीम बिल्टअप किया रहेगा। अगर नॉर्मली हम लोगों से जब बात करते हैं जिनके ड्रीम्स रहते हैं कि किसी को अच्छा घर चाहिए, सी अगर आपके पास अच्छा घर होगा आज के दिन में भी, लेकिन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि जहाँ पे आपको अपना घर को अपग्रेड करने का स्कोप मिल सकता है, सो यू विल डेफिनेटली वांट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। किसी को अच्छी कार चाहिए, वैकेशन सबको अच्छा लगता है, वर्ल्ड ट्रिप करनी अच्छी लगती है। सी मैं अगर मेरी बात करूँ ना, थ्रू द जॉब मैंने 10 से 12 कंट्री ऑलरेडी मैं मीन्स जॉब के थ्रू गया हुआ हूँ, राइट। लेकिन फैमिली के साथ हार्डली 1 या 2 कंट्री में जा सका था, राइट। सो यहाँ पे लेकिन अगर मुझे मेरी फैमिली को और किसी लोकेशन पे लेके जाना है, इट्स डिफिकल्ट, राइट। सो एक ये भी एक ड्रीम हो सकता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज में घूमना चाहते हो। चिल्ड्रन फ्यूचर, राइट। आज आप देखो मीन्स एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप चेक करते हो कि भी फ्यूचर में क्या एक्सपेंसेस होने लगेंगे आपके बच्चे के लिए, यू नीड टू फाइंड आउट दैट थिंग्स, राइट। किसी को अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करना है, अर्ली रिटायरमेंट लेना है। सो सी अर्ली रिटायरमेंट वाज वन ऑफ माय ड्रीम। जो ये बिजनेस में मैं आया उसका एक रीजन था कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए था, राइट। लेकिन ड्रीम के साथ साथ हमारी लाइफ में कई वैल्यूज भी रहते हैं। सी आप जो भी कुछ करते हो किसके लिए करते हैं हम लोग, फैमिली के लिए, राइट। लेकिन आप चेक करो कि आप कितना टाइम आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, राइट। एक हेल्दी लाइफ सबको चाहिए, राइट। लेकिन हेल्दी राइट जब आप मैं ये चेक किया कि जॉब में जैसे मैं जितना भी लीडर मीन्स जितना भी ग्रो अप हो रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, राइट। जो मुझे हेल्थ में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। सी एक मेंटल हेल्थ भी होना जरूरी है, और मेंटल हेल्थ के लिए आपका स्ट्रेस लेवल कम होना बहुत जरूरी है, राइट। यहाँ पे हम लोगों को फेथ मीन्स वी ट्रस्ट द पीपल, ये हमारा एक वैल्यू रहता है। लेकिन आप जब अपने प्रोफेशन या जॉब को चेक करोगे तो पता चलेगा कितना झूठ बोलना पड़ता है, राइट। कई सारी चीज को हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, प्रिंसिपल को हम लोग भूल जाते हैं, राइट। लीगेसी हम लोग चाहते हैं, लेकिन सही में क्या आप जो काम करते हो आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे को वही चीज ट्रांसफर करना चाहोगे? नहीं करते, राइट। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात करूं तो हम इनर ग्रोथ चाहते हैं, राइट। लेकिन सी उसके लिए टाइम कहाँ है, राइट। सो सी नॉर्मली आप जो काम कर रहे हो या हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। सो मैं आपको सिर्फ एक विजन देना ये चाहूंगा कि चेक कि आप अपनी नेक्स्ट 5 इयर्स में आप कहाँ पे जाना चाहते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को चेक करते हो, क्या पॉसिबल है कि जो आप काम कर रहे हो और आपके जो सपने हैं वो करते करते मीन्स आप नेक्स्ट 5 इयर्स में उसको अचीव कर सकते हो, राइट। सो सी दिस बिजनेस कैन गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सी हियर मैं एक बुक पढ़ा था, बुक का नाम है 21st सेंचुरी। रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक लिखा हुआ है, और इनफैक्ट मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। व्हाट इज एक्सप्लेनिंग थ्रू दिस स्लाइड कि कोई भी आदमी 4 तरीके से पैसा अर्न कर सकता है। द फर्स्ट इज द एम्प्लॉय मीन्स जो जॉब करता है। अभी यहाँ पे आप देखो कि नॉर्मली मेंटालिटी क्या होती है जॉब पर्सन की, सिक्योरिटी। वो हमेशा बात करेगा अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, ओवर टाइम मिलना चाहिए, राइट। बोनस क्यों नहीं मिला, राइट। छोटी छोटी चीज यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, राइट। दैट इज द थिंग ही इज टारगेटिंग एज अ एम्प्लॉय। लेकिन अगर आप वहां पे देखो कि रोड ब्लॉक्स क्या है, एक तो एक्टिव इनकम है। अगर आप 8 से 10 घंटा काम करते हो तभी आप वहां पे इनकम जनरेट कर पाओगे, राइट। ओवर अबाउट आपका जो ये वर्किंग पीरियड रहेगा ना वो करीबन 20 से 30 साल तक का रहेगा। मीन्स थ्रू आउट द लाइफ आप काम करते रहोगे तभी आप अपनी फैमिली के नीड्स और ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। यहाँ पे दूसरा एक जो मेजर प्रॉब्लम है, एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, राइट। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हो। दूसरा हम लोग ये सोचते हैं कि यार एज ए एम्प्लॉय में भी ये सोचता था कि यार इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा, इनकम हमारा हमेशा यही एफर्ट रहता है कि जॉब में हमारा सैलरी बढ़े, और आप जहाँ पे काम कर रहे हो ना उनका ये एफर्ट रहता है कि उनका प्रॉफिट बढ़े। अभी सी एम्प्लॉय एक्चुअली जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो उसके लिए ना एक एक्सपेंस है। वो लोग अपना एक्सपेंस कम करना चाहते हैं, आप उनका एक्सपेंस बढ़ाना चाहते हो, तो वो कभी है ना मैच ही नहीं करता है। और हम लोग सोचते हैं कि साला
क्यों मेरा सैलरी नहीं बढ़ता है, लेकिन आपका जो ये क्या बोलते हैं गोल ही मैच नहीं करेगा तो सैलरी कहाँ बढ़ने वाला है। दूसरा, ऑलवेज आपका इनकम है ना किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मीन्स आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड रहता है। नॉर्मली जो भी जॉब करते हैं ना वो लोगों को पता होगा कि हर साल है ना एक अप्रेजल सिस्टम रहता है, राइट। सो हर साल हम एम्प्लॉयज को चेक करते हैं कि भाई तुमने अच्छा काम क्या किया, और हर साल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरा हिस्ट्री लगा के रखते हैं कि मैंने इतना इतना अच्छा अच्छा काम किया जिसकी वजह से मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, राइट। लेकिन एम्प्लॉयर के पास एक ही रीजन रहता है कि भाई तुम्हारा सैलरी क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। और वही रीजन के ऊपर हमेशा डिस्कशन होता है। सो सी, एज ए एम्प्लॉय आपका जो गोल है कि आपको अच्छी इनकम चाहिए, राइट, वो कभी फुलफिल नहीं होती। तो यहाँ पे आपकी जो ड्रीम्स की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो फुलफिल करने का क्यों स्कोप नहीं है, अगर स्कोप है तो कितना टाइम लग सकता है, वो एक चेक करना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट इज अ सेल्फ एम्प्लॉय, मीन्स यहाँ पे अगर आप उनकी वैल्यूज देखो ना, दे ऑलवेज वांट टू बी इंडिपेंडेंट, उनको कोई बॉस अच्छा नहीं लगता, राइट। यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो छोटा बड़ा बिजनेस करते हैं, दे ऑल कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, उसमें सबसे बिजिएस्ट पीपल आर द सेल्फ एम्प्लॉय, इसलिए उनको सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। सी, उनका स्किल कुछ है, अगर मैं किसी मीन्स देखिए उनका स्किल कुछ और है, लेकिन वो काम करते सब कुछ। उनको परचेस भी देखना पड़ता है, उनको मार्केटिंग भी देखना पड़ता है, उनको सेल्स भी देखना पड़ता है, उनको एम्प्लॉयज को भी देखना पड़ता है। जब तक वो एम्प्लॉयज को काम नहीं देंगे ना, वहां पे काम भी नहीं होगा, राइट। तो सी, दे आर द मोस्ट बिजिएस्ट पीपल इन दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट। सो उनका जो वैल्यू है इंडिपेंडेंस, उनको मैच नहीं हो रहा है। अगेन देयर इनकम डिपेंड अपॉन देयर टाइम, जितना वो लोग टाइम डालेंगे उतना ही इनकम यहाँ पे जनरेट होगा, राइट। सो पर्टिकुलर ई एंड एस क्वाड्रेंट में what Robert Kiyosaki is saying, 90% of the people are working in this 2 quadrant, but they are earning hardly 10% of the income, right? उसकी अगेंस्ट में जो है बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अगर मैं बिजनेस इन्वेस्टर्स की ओनर्स की बात करता हूं तो उनका वैल्यूज आप चेक करोगे, दे आर बिलीव इन द वेल्थ बिल्डिंग, राइट। सी, उनका है ना एक पावरफुल लाइफ मिशन रहता है, राइट। हमेशा दे वर्क इन अ टीम। वो लोग क्या करते हैं कि वो टीम को वैल्यू करते हैं, टीम वर्क को वो लोग वैल्यू करते हैं। दे बिल्ड अ टीम कि जहां पे बहुत सारे स्किल्ड लोग उनकी टीम में हो जो उनके लिए यहाँ पे काम करे। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, इट इज अ लीवरेज प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करते हैं, राइट। और वो हमेशा टाइम से फ्री रहते हैं, लेकिन उनके लिए लोग काम करते रहते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए कि सी, दूसरा चीज बिजनेस ओनर को स्टडी करने जैसा ये भी है कि वो हमेशा दे एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अगर आप उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जाओगे ना, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, राइट। जब एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की बात करेंगे ना हम लोग, दे विल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स, यार नहीं होगा मुझसे, मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ चैलेंजेस उनके सामने आ जाएगी। लाइफ में ड्रीम्स तो सब कुछ अचीव करना है, लेकिन जब काम करने की बात आती है ना, देन दे विल बैक अप। उसके अगेंस्ट में बिजनेस ओनर ये बोलेगा, अच्छा तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, लेट्स स्टडी दैट, राइट। सो सी, मीन्स अगर आपको भी ये लगता है कि नहीं यार मुझे एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे जितने भी मेरे ड्रीम्स है मुझे फुलफिल करने हैं, सो आपको भी ई एंड एस क्वाड्रेंट टू बिजनेस ओनर के क्वाड्रेंट पे शिफ्ट होना जरूरी है, राइट। मेन कॉन्सेप्ट क्या है पता है कि आपको है खुद का टीम बिल्डअप करना है। सी, एज ए ई एंड एस क्वाड्रेंट एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय, आपकी इनकम सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। मीन्स अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम टू योर इनकम। लेकिन अगर आपके साथ टीम है तो ये पॉसिबिलिटी मीन्स जो ये प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन है कि आप अपना खुद का एक टीम बनाओ जो आपके लिए काम करे। सो इट्स अ कॉल्ड इंडस्ट्रियल एज, राइट। जो बिजनेस ओनर काम करते हैं वो खुद अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, दे डेवलप अ सिस्टम, जो सिस्टम में एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनके पास मोर देन 500 एम्प्लॉयज रहेंगे जो उनके लिए काम करते हैं। सो हमेशा वो लोग फ्री रहेंगे, उनको ये देखने की जरूरत नहीं है कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। और जो इनकम वो लोग अर्न करते हैं, दे इन्वेस्ट इन, दे बिकम द इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करके अगेन वो पैसा पैसे के लिए काम करता है, राइट। सो जो इन्वेस्टर्स क्वाड्रेंट है, वहां पे जो लोग मिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। हम लोग जो म्यूचुअल फंड में सेविंग्स करते हैं, वी आर नॉट द इन्वेस्टर,
राइट। सो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको इन्वेस्टर्स बोलते हैं। लेकिन सी इंडस्ट्रियल एज बीइंग बिजनेस ऑनर, मेरे लिए एक प्रॉब्लम ये था कि मुझे बिजनेस अगर बिल्टअप बिजनेस ऑनर बनना है तो यहाँ पे मुझे एक तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, मेरा खुद का कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज होना जरूरी है जो मेरे पास नहीं है, राइट। लेकिन अभी आज के दिन में देखो, द ट्रेंड इज चेंजिंग विच इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन एज। अभी इंफॉर्मेशन एज में क्या हो रहा है, आइडिया के ऊपर काम हो रहा है, राइट। यहाँ पे ओवरहेड कम है, एक बिजनेस ऑनर्स यहाँ पे एक डुप्लीकेट प्रिंसिपल के ऊपर काम होता है, बिजनेस ऑनर्स आपके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आप देखो कि ओला है, कई सारे एग्जांपल्स है, ओला, उबेर, एयरबीएनबी, जोमेटो, दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। यहाँ पे आप देखोगे ना कि एक नेटवर्किंग वर्सेस सर्विसिंग पार्टनर्स रहते हैं, जो एक पार्टनर है वो नेटवर्किंग के ऊपर काम करता है, दूसरा पार्टनर है जो सर्विसिंग के ऊपर काम करता है। सो सी ई एंड एस क्वाड्रेंट, अगर आप हम लोग नॉर्मली ई एंड एस क्वाड्रेंट हमको पैसा कैसा बनाना है ना वो सिखाता है, लेकिन बी एंड और आई क्वाड्रेंट में जब आते हो तो वहां पे आप एक लीगेसी क्रिएट कैसी करनी है ना वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। सो सी ये बिजनेस है ना, मेनली सी पैसा तो आज भी आप अर्न कर रहे हो, राइट। अगर कुछ ज्यादा एफर्ट लगोगे तो ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने लिए लीगेसी क्रिएट कर सकते हो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए लीगेसी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप नहीं हो तो क्या आपकी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा आपके अरेंजमेंट हो सकता है आज के दिन में। सी अगर नहीं है तो ये बिजनेस मॉडल है ना आपके लिए है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो सर आई जस्ट एक्सप्लेन कि इंडस्ट्रियल एज में हम लोग कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एज में हमारा क्या रोल है, राइट। सो नॉर्मली एज ए यू मीन्स आप समझ लिए कि आप यहाँ पे हो, राइट। जो हम लोग टाइम कहाँ पे डालते हैं, जो बिजनेस ओनर है, जो उन्होंने कुछ बिजनेस ग्रो अप किया है, वहां पे हम लोग अपना टाइम डालते हैं, वहां से कुछ पैसा अर्न करते हैं। अभी पैसा अर्न, ये जो पर्टिकुलर सिनारियो है वो हम अपनी नीड्स या ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए करते हैं। लेकिन आप देखो जो आप अर्निंग करते हो उसमें मेजोरिटी ऑफ जो स्पेंडिंग हो ना वो अपना एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अगेन यू अप्रोच टू द सम स्टोर, और ये स्टोर्स भी आप देखोगे ना वही बिजनेस ओनर्स के रहेंगे। बेस्ट एग्जांपल इज रिलायंस। रिलायंस ने कई सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज क्रिएट की है, कई सारे एम्प्लॉयज उनके लिए काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन साथ साथ में अगर आप देखो उनका एक रिलायंस रिटेल करके पूरा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे बहुत सारा बिजनेसेस हो रहा है। सो अगर कोई आदमी रिलायंस में काम कर रहा है, राइट, तो वो जो अर्निंग करता है वो जाके फिर से अगेन वो रिलायंस रिटेल से कुछ ना कुछ बाइंग करेगा। सो बोथ द केसेस, आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो वहां पे भी आपके जो बिजनेस ऑनर है उसके लिए आप उनकी एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, और दूसरी तरफ जो आपका मेजोरिटी ऑफ जो एक्सपेंस है जहां से आप स्टोर से बाइंग कर रहे हो उनके लिए भी आप यहाँ पे एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, राइट। सो ये बिजनेस इंडस्ट्रियल एज में हम लोग कहीं पे खोए हुए रहते हैं, राइट। मीन्स हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहे उसका ये जस्ट बेस्ट एग्जांपल है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में आपको शेयर करूंगा कि इंफॉर्मेशन एज हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। सी प्राइमरी जो मेरा काम है जॉब, मैं कभी जॉब को छोड़ के और कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। पहले तो एक जो माइंडसेट किया है ना, सिक्योरिटी वाला माइंडसेट कि यार नहीं मुझे सैलरी चाहिए, राइट। लेकिन अभी साथ साथ में हमको अपने ड्रीम्स भी फुलफिल करने हैं, राइट। सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज मॉडल आपको एक पॉसिबिलिटी देता है कि जहाँ पे आपके पास जो एडिशनल प्रोडक्टिव आवर्स है, इनफैक्ट आप देखो जैसे मैं अपनी बात करूं, सुबह 7 बजे मैं जॉब के लिए निकलता हूँ, शाम को 7 बजे मैं रिटर्न होता हूँ, राइट। 7 बजे के बाद एक ही काम था मेरा, टीवी के सामने बैठे रहने का, मैचेस चलती है तो मैचेस देखने का, कुछ मूवी देखने का, 9 बजना चाहिए, खाना पीना और फिर सो जाना, यही एक्टिविटी रहता था। सो मैंने क्या किया कि हमने वही जो अनप्रोडक्टिव आवर्स थे यहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना स्टार्टअप किया। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि एक नेटवर्किंग एंड सर्विसिंग इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना जो 2 घंटा है यहाँ पे आप 2 घंटा दे सकते हो जहाँ पे आप अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हो, राइट, जहां से आपका कुछ अर्निंग होगा। इनफैक्ट जो नेटवर्क बनेगा दैट विल बी योर बिजनेस पार्टनर्स, जो आपके साथ एक टीम कॉन्सेप्ट में आपके साथ काम करेंगे, राइट। और जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है
वहीं पे आपको अपना खुद का एक प्रोडक्ट्स मिलेगा। मीन्स पहले आप करते थे कि पैसा अर्न किया, वही पैसा किसी और के स्टोर से जाके आपने अपने प्रोडक्ट्स के लिए परचेज किया, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि अपना एक्स्ट्रा टाइम डाल के जो पैसा अर्न कर रहे हो अपने ही स्टोर से आप कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर रहे हो, राइट। सो दोनों तरफ से आपको बेनिफिट हो रहा है, जहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर बेनिफिट्स भी रहेगा। साथ साथ में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भी आप अपने खुद के मीन्स प्रोडक्ट्स को रिटेलिंग करके खुद के एक कस्टमर्स ग्रो अप कर सकते हो थ्रू दैट मॉडल। ये जो इन्फॉर्मेशन एज मॉडल है कि जहाँ पे आपका टीम और टीम कॉन्सेप्ट के साथ एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। सो सी इट्स कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, राइट। सो ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए अगर आपके पास कार है, राइट। सी मेरे पास भी कार है और मैं हमेशा ये प्राउड करता था कि मेरी कार मेरे लिए एसेट है, राइट। लेकिन जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो मेरे लिए लायबिलिटी है। इनफैक्ट मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, वो भी मेरे लिए लायबिलिटी है। सो व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, बुक पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला कि जहाँ पे आपका पैसा खर्च होता है ना, वो सब आपके लिए लायबिलिटी है, राइट। सो सी आप ये मॉडल को समझने जैसा है। सी कार आपके लिए आज देखिए कि एक लायबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे उबेर ने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है कि जहाँ पे अगेन ही इज मेकिंग द बिजनेस पार्टनर्स। उसने स्मार्ट वर्क ये किया कि उसने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाया कि जहाँ पे लोग जिनके पास कार है और वो जो अपनी लायबिलिटी को इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज अप्रोच टू उबेर। उबेर वहां पे अपना एक नेटवर्किंग उसने क्रिएट किया हुआ है, और नेटवर्किंग भी किसका, लोगों का नेटवर्क है। मीन्स हम लोग ही उसको हेल्प करते हैं उसका नेटवर्क क्रिएट करने में। अगर किसी को कार की रिक्वायरमेंट है, दे विल ऑलवेज अप्रोच टू उबेर। नो डाउट उसने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ कि जहाँ पे इजी वे पे आपको कार हायरिंग हो सकती है, राइट। पहले ये प्रॉब्लम्स थे कि अगर कार आपने हायर किया, कितना पैसा देना है, वो सब कुछ पता नहीं चलता था। इट्स अ ब्लैक थिंग, मीन्स वो आपको इट वाज अ डार्क थिंग, राइट। और कई बार झगड़ा भी हो जाता था ड्राइवर के साथ, आपने कार हायर किया फिर पैसे के बारे में। लेकिन यहाँ पे आपको एडवांस में पता चल जाएगा कि अगर आप कार हायर करते हो तो आपको कितना पैसा उसको यहाँ पे पे करना है, राइट। सो सी यहाँ पे दोनों तरफ से उबेर जो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है कि जहाँ पे आप अपनी मीन्स लायबिलिटी को एक इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एसेट बन रहा है उबेर के लिए, आपके लिए एसेट नहीं बन रहा है। लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, जो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो अर्निंग है उसमें से मेजोरिटी ऑफ हमारा जो स्पेंडिंग था वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के उसमें जाता था। सो सी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इज अ लायबिलिटी फॉर अस, लेकिन यहाँ पे हमको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जो लायबिलिटी है उसको हम लोग इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो इनकम हम लोग विद द टीम कॉन्सेप्ट एक एसेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज विहान। बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो मुझे अच्छा लगा कि यार एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, अगर वो इनकम को हम लोग मीन्स लायबिलिटी को अगर इनकम में कन्वर्ट कर सकते तो क्यों नहीं करना चाहिए। फिर वही सिक्योरिटी माइंड, यार मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। सो सी आपके लिए उसके लिए भी यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन है, राइट। सो यहाँ पे बिजनेस ब्रिट वर्ल्ड वाइड करके एक सक्सेसफुल एसोसिएशन है, सक्सेसफुल लोगों का एसोसिएशन है, जो हमको यहाँ पे एक कोचिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम देते हैं। आपको सिखाएंगे कि ये बिजनेस में आप कैसे काम कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे बात कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जिसके थ्रू आप ये बिजनेस को सीख सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, राइट। सो इन लोगों के साथ इनके एसोसिएशन में रह के आप ये बिजनेस को यहाँ पे बिल्टअप कर सकते हैं। सो सी डिसीजन लेना आपके लिए जरूरी है, बाकी सब सपोर्ट हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो जी जो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे हमारे पास सर्विसिंग पार्टनर है, वो कंपनी का नाम है एम्बे ग्लोबल। और मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि यार मैं इतनी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। अगर आप उनकी फैक्ट्स को स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इन द वर्ल्ड। और मुझे ये भी प्राउड हो रहा है कि मैं नंबर 1 कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, राइट। सी नंबर 1 हमेशा नंबर 1 ही रहता है। सो आप भी सी ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि और भी कई सारी कंपनीज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे सकती है, बट यू नीड टू अगेन स्टडी द फैक्ट। आपको फैक्ट स्टडी करना चाहिए। एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि भाई नंबर 1 जो है ना, उसके साथ एसोसिएशन में रहोगे सो आपके भी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आप उसका फिगर्स अगर फैक्ट स्टडी करोगे
2019 में उनका सेल्स वॉल्यूम था $8.4 मिलियन। इन्होंने अभी तक आज तक बोनसेस एंड इंसेंटिव्स जो हमारे जैसे बिजनेस ओनर्स है उनको अराउंड $61.3 बिलियन का बोनसेस उन्होंने पेड किया है। अगर इंडियन रुपीस में बताऊं ना, इट इज अराउंड 4.6 लाख करोड़ ऑफ रुपीस उन्होंने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। फॉर्ब्स लिस्ट में 32 रैंक है, राइट। 1200 पेटेंट्स प्रोटेक्टेड है उनके। अगर एक भी प्रोडक्ट आपको पेटेंट करना है तो कई सालों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट रहेगा, राइट। कई सारे पैसे जब आप स्पेंड करेंगे ना, तब आपका एक प्रोडक्ट पेटेंट हो सकता है। और जो प्रोडक्ट पेटेंट होता है ना, कई बार ये भी होता है कि आप उसको रिन्यू भी नहीं करवा सकते, राइट। सो यहाँ पे एक 30 डेज मनी बैक गारंटी भी है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे है। सो सी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है, उसकी बात करने के लिए आई इनवाइट फाल्गुनी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू संजय। आपने संजय का प्रोफाइल सुना, मेरा प्रोफाइल सुना, तो अगर कोई मुझे ये बताता कि अगर साबु और शैम्पू का बिजनेस करना है तो, बट थैंक यू गॉड कि हमने पहले प्रोडक्ट को ना यूज किया था। जो न्यूट्रलाइट ब्रांड है उसकी किड्स रेंज है, तो वो हमने यूज की और उसका जो रिजल्ट हमें मिला, तब हमें बिलीव हुआ कि नहीं प्रोडक्ट तो काफी अच्छे है, उसका रिजल्ट काफी अच्छा है। फिर संजय ने बिजनेस को स्टडी किया, तब पता चला कि आज एमवे के पास कितना बड़ा प्रोडक्ट का बास्केट है, कितनी डिफरेंट कैटेगरीज है। उसकी फर्स्ट कैटेगरी है न्यूट्रलाइट ब्रांड, जो 83 ईयर पुरानी ब्रांड है और यूरो मॉनिटर के हिसाब से वो पिछले 13-14 सालों से नंबर 1 है। और इस हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर न्यूट्रलाइट जो डाइटरी विटामिन और हेल्थ सप्लीमेंट बनाती है, उसके अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल हर्ब्स भी है। तो आज ज्यादातर लोग क्या फोकस कर रहे हैं कि हमें हर्बल चाहिए, तो हमारे पास हर्बल भी है। उसके बाद होम केयर, घर की साफ सफाई के लिए बायोक्वास फॉर्मूला से बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स है, यानी कम पानी से कम मेहनत से हम घर की सफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पर्सनल केयर के अंदर हमारे पास सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक जो भी हम हर रोज जो अपना साफ सफाई करते हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है। उसके बाद ब्यूटी के अंदर 2 सेगमेंट है, एक एटीट्यूड है, वहां पर हमारे पास कलर कॉस्मेटिक है, और दूसरा आर्टिस्ट्री ब्रांड है जो प्रीमियम है, वर्ल्ड में नंबर 1। उसके अंदर हमारे पास स्किन केयर है, एजिंग के लिए है, स्किन ट्रीटमेंट्स है, तो वो भी नंबर 1 ब्रांड हमारे पास है। फिर है यूटेंसिल्स की बात करूं तो पिछले 50 सालों से 52 कंट्रीज के अंदर इसके बहुत सारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। ये यूटेंसिल्स में हम कम तेल से या विदाउट ऑयल से हम ज्यादा न्यूट्रिशन वाला खाना बना सकते हैं। यानी ये कॉम्बिनेशन आपने चेक किया कि यहाँ हमें हेल्थ भी मिल रही है और उसके साथ में हमें टेस्ट भी मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास है एयर प्योरीफाई सिस्टम। एमवी का अगर विजन देखना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि आज जैसे हमारे सबके घर पर आज वाटर प्योरीफायर है, एसी नॉर्मल हो गया है। आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर ये जो एयर प्योरीफाई सिस्टम है वो भी सभी के घर में कंपलसरी हो जाएगा। ये लाइफस्टाइल नहीं होगा, ये रिक्वायरमेंट होगी कि जो हमें अच्छे ब्रीथ के लिए चाहिए। तो वो भी अगर आप सर्च करोगे तो वर्ल्ड में बेस्ट 1 and 2 and 3 नंबर्स जो है तो वो हमारे एमवे के प्रोडक्ट है। तो एमवे के प्रोडक्ट के साथ इतने अच्छे प्रोडक्ट्स कि जहां पर संजय ने बताया कि हमें मनी बैक गारंटी भी मिल रही है। और मनी बैक गारंटी क्यों? क्योंकि उसको उसके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है कि ये प्रोडक्ट सारे इको फ्रेंडली है, हमें और पर्यावरण को नुकसान नहीं कर रहे हैं, इफेक्टिव है और ये इफेक्टिव भी है। आज हम बात कर रहे हैं गो ग्रीन कॉन्सेप्ट की। कंपनी 63 ईयर पहले डे 1 से वो गो ग्रीन कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है और उसके लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी, गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी उसको मिला है। जब प्रोडक्ट के लिए उसको इतना ट्रस्ट है, उसका रीजन है कि उसके पास 100+ उसके पास साइंटिस्ट है जो अपने 70 जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वहां पर वो लोग प्रोडक्ट को चेक करते हैं और पेटेंट लेकर ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। हमें प्राउड है कि हम इतने अच्छे प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं और एक सोसाइटी के लिए हेल्प भी कर रहे हैं कि आने वाले सालों के लिए हम पानी भी बचाएंगे और हम खुद केमिकल फ्री भी हो सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी में हमने देखा कि एक
ऑर्डिनरी लोग यहाँ पर अच्छे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो परचेस करना है वो चेंज करके यहाँ पर बहुत सारे अच्छी लाइफ जी सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल हम यहाँ पर जी सकते हैं। और जितने प्रोडक्ट यहाँ पर क्वालिटी है और जितना क्लीन है, ये अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही क्लीन है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखने जाओगे ना, तो वहां पर बहुत सारा पॉलिटिक्स चलता है। जैसे मैं ऊपर कैसे जाऊं, किसी को नीचे करना है तभी मैं ऊपर जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर कंपनी कोई यहाँ पर जेंडर नहीं देखती, आप जैसा काम कर रहे हो वैसा आपको पैसा दे रही है। एक लेडीज के लिए मैं लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहूंगी कि ये जो प्लेटफॉर्म है वहां पर हमें फुल पैकेज मिलता है, टाइम भी मिलता है, फ्रीडम मिलता है, पैसे मिलते हैं और रिकग्नाइजेशन भी बहुत सारा मिलता है। तो प्रोडक्ट यूज करके, यानी कंज्यूमर से अगर हम प्रो कंज्यूमर इस बिजनेस से बने, तो आज हमारी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है। प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, लीडर्स के साथ बैठिए। बैक टू संजय, थैंक यू। सो नेक्स्ट स्लाइड। सी ये बिजनेस इंडिया में 1998 में स्टार्टअप हुआ था। अभी आज के दिन में मेक इन इंडिया के साथ ये बिजनेस बिल्टअप हो रहा है। कंपनी ने 600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है। डिजिटली वी आर कनेक्टेड थ्रू डिजिटली, राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट 60% ऑफ द बिजनेस ओनर आर वुमेन इन दिस बिजनेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सी ये प्लेटफॉर्म में अगर आप देखो तो यहाँ पे 3 सपोर्ट सिस्टम है। जैसे एम्बे सर्विसिंग पार्टनर जो आपको प्रोडक्ट्स फुलफिलमेंट करेगा, सर्विसेज देगा। ब्रिट वर्ल्ड वाइड है जो आपको अगेन ट्रेनिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम देगा जहाँ पे यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। एज एडीएस का एक पूरा टीम है जो आपको सपोर्ट करेगा, राइट। करना क्या है आपको यहाँ पे, एक तो राइट, ये 3 जो प्लेटफॉर्म है, मींस 3 बेस है जो आपको ये बिजनेस के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आपका एंगेजमेंट लेवल क्या हो सकता है? कंपनी आपको यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी देती है। सी एज ए एम्बे डायरेक्ट रिटेलर यू कैन कनेक्ट टू द बिजनेस, जहाँ पे आपको एक 90 डेज का क्राइटेरिया दिया जाएगा। 90 डेज में यू नीड टू लर्न कि भी आपको यहाँ पे इनकम जनरेट कैसे कर सकते हो। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो देन एम्बे विल कन्वर्ट यू टू द एम्बे डायरेक्ट सेलर। लेकिन आप सोचते हो नहीं यार मुझे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, देन यू कैन बी अ प्रीफर्ड कस्टमर, जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन आप प्रोडक्ट यूज करके ये सोचते हो कि नहीं यार मुझे बिजनेस बिल्टअप करना है, देन अगेन यू कैन कनेक्ट एज एडीआर एंड यू कैन ट्रांसफर टू द एडीएस। नेक्स्ट स्लाइड। अर्निंग अपॉर्चुनिटी की अगर बात करें, नॉर्मली हम लोग जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स मार्केट से लाते हैं एमआरपी के ऊपर मिलता है। यहाँ पे आपको अप टू 10% एक रिटेल मार्जिन है, अप टू 10% एक ट्रेड डिस्काउंट है। सिर्फ अगर ब्रांड भी आप चेंज करते हो ना तो भी आपका एक 10 to 15% का एक अर्निंग यहाँ पे या सेविंग्स हो सकता है। एम्बे बिजनेस में जो भी एसोसिएट होता है ना, जो रिटेलिंग करता है ना, फर्स्ट डे से यू कैन स्टार्ट अर्निंग। यहाँ पे अप टू 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिल रहा है। जो मेजर इनकम है दैट इज ऑन द परफॉर्मेंस बोनस, मींस आप जो टर्नओवर करते हो आप और अपनी टीम, उसके ऊपर आपको एक परफॉर्मेंस बोनसेस मिल रहा है, राइट। आप टेबल में चेक करोगे, इनफैक्ट यहाँ पे इंडियन रुपीस को मींस पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट किया हुआ है। 80 रुपीज इक्वल टू 1 पीवी। हम यहाँ पे अभी बात करेंगे पीवी के बेस पे बात करेंगे। मींस अगर आप 200 पीवी का बिजनेस बिल्टअप करते हो तो 3% आपका इनकम अर्न होगा। मींस अप टू 3% टू 21%। जैसे 10,000 पीवी का बिजनेस होता है तो 21%। ये जो मॉडल है ना, मींस जो परसेंटेज ऑफ अर्निंग, आप जिनको आप जिसने आपको इन्वाइट किया है उनके साथ बैठ के थोड़ा डिटेल में स्टडी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इनकम पोटेंशियल यहाँ पे है, राइट। और वो डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं, एसेट बिल्डिंग ब्लॉक। सी यहाँ पे यू नीड टू लर्न। जब आप बिजनेस में आते हो तो पहले जैसे हमने बात किया कि आप खुद यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्टअप कर सकते हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि 50 पीवी का खुद का आपने प्रोडक्ट यूज किया, कुछ आपने रिटेलिंग किया, 150 पीवी का आपने रिटेलिंग किया, मींस 200 पीवी का बिजनेस बिल्डअप करना सीखते हो। तो यहाँ पे आपका मंथली इनकम 2,000 से 3,000 रुपए तक हो सकता है। नेक्स्ट लेवल में आप क्या करते हो कि नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी यहाँ पे अभी आपका जो लिवरेजिंग प्रिंसिपल, हम लोग जो टीम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, सी आपने जो सीखा 200 पीवी का बिजनेस करना, वही आप अभी लोगों के साथ बात करते हो। सी हम लोगों को कई सारे लोग पहचानते हैं। यू कैन यूज द सोशल नेटवर्किंग, आपके जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, यू कैन टॉक टू देम। हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे मान लीजिए आपके साथ 12 लोग यहाँ पे बिजनेस में आपके साथ जुड़ रहे हो,
राइट। और सी जो आपने सीखा वही आप उनको सिखाते हो 200 PV का बिजनेस करना। इनफैक्ट टीम विल हेल्प यू, जिनके साथ आप बिजनेस में एसोसिएट हुए दे विल हेल्प यू कि बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे काम कर रहे हो 200 PV का काम कर रहे हो, लेकिन विथ टीम आपका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो होगा 2600 PV, क्योंकि उन्होंने भी वही काम किया, 2,08,000 रुपए का उन्होंने बिजनेस किया। यहाँ पे आपका इनकम बढ़ के अराउंड 23,000 हो जाएगा। सी यहाँ पे एक और इनकम आपका बढ़ रहा है विच इज कॉल्ड कोर प्लस इंसेंटिव BA5, राइट। सो कंपनी ने अभी अभी ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया है कोर प्लस प्लान, राइट, कि जहाँ पे आपका इनकम यहाँ पे बढ़ सकता है। सी यहाँ पे जो भी आपकी टीम में आ रहा है वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहा है। जो फर्स्ट लेवल का अर्निंग था वो लोग 2 से 3,000 रुपया यहाँ पे अर्निंग कर रहा है। मीन्स जो जितना एफर्ट लगाता है उतना यहाँ पे इनकम जनरेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सी अगेन टीम कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग ईच अदर। सो हम लोग आपकी टीम में जो लोग यहाँ पे एसोसिएट हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, राइट। अगेन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए P11 पर्सन नंबर 11 उनके नीचे हमने 3 लोगों को यहाँ पे एसोसिएट किया। इट्स नॉट मैंडेटरी, 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यू कैन डिसाइड कि आपके साथ आपको कितना बड़ा टीम बिल्डअप करना है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आप खुद कुछ प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप कुछ रिटेलिंग कर रहे हो और वही चीज आप दूसरों को यहाँ पे सिखा रहे हो। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपका टीम का साइज बढ़ रहा है, आपका टोटल वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है यहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ के 10,000 PV हो जाएगा, जहाँ पे आपका इनकम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का इनकम होगा, राइट। सी जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैंने देखा था ना, तो इनिशियल क्वेश्चन मैंने अपने आप को किया था। मैं तो बोलता हूँ आपको भी ये क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आपकी जो एक्सिस्टिंग इनकम है उसमें हर मंथ में 20 से 25,000 रुपया ऐड करना है तो कितना टाइम लगेगा। सी मेरे लिए तो आंसर नहीं था कि यार 25,000 रुपया कितने टाइम में ऐड होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे कुछ एफर्ट लगाते हो ना, देयर आर चांसेस। और ये आपके ऊपर डिपेंड है। सी जॉब में तो ये रहता है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो कि आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे आप जितना एफर्ट लगाओगे उतनी बड़ी इनकम हो सकती है, राइट। राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे आपका एक इनकम अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर बिग पिक्चर जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं बिजनेस में, कि जहाँ पे एक डायमंड लेवल है, आप किसी एक को भी ये बिजनेस में आप 10,000 PV का बिजनेस सिखाते हो, सो आपने यहाँ पे एक लीडरशिप डेवलप की, राइट। सो यहाँ पे कंपनी आपको लीडरशिप के ऊपर एक 6% लीडरशिप बोनस दे रही है। अगर आप ऐसे 6 लोगों को आपको सिखाते हो 10,000 PV का बिजनेस करना, सो यू बिकम अ डायमंड, जहाँ पे आपका एनुअल इनकम 5 lakhs पर मीन्स 5 lakhs पर मंथ हो सकता है, राइट। मंथली इनकम 5 lakhs हो सकता है। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। ये भी सोचना जरूरी है कि यार ये इनकम अगर जॉब में करना है तो कितना टाइम लगेगा, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। इनकम पॉसिबिलिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। जैसे फाउंडर प्लेटिनम मीन्स अगर आप 10,000 PV का बिजनेस 12 महीना बिल्टअप करते हो तो यहाँ पे आपका इनकम एनुअल अराउंड 10 lakhs रुपीज तक हो सकता है। अगर यही चीज आप 3 लोगों को सिखाते हो, यहाँ पे आपका बिजनेस मीन्स इनकम 30 lakhs पर एनम हो सकता है। बीइंग अ फाउंडर डायमंड, जहाँ पे 6 लोगों को आपने एक लीडरशिप ट्रांसफर किया, जहाँ पे आपका इनकम 85 lakhs तक हो सकता है। सी यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं काउंट करें कि भी रिटेल इनकम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कोर प्लस इंसेंटिव क्या है। ये सिर्फ एवरेज इनकम जो मीन्स कंपनी का ये डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट। सो दिस इज द एवरेज इनकम, जो कम से कम इनकम जिन्होंने अर्न किया है ना, वो डेटा हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी दूसरा मिसकॉन्सेप्ट क्या है पता है, ये बिजनेस में लोगों को ये है कि जो लोग पहले ज्वाइन हुए ना वही ज्यादा इनकम अर्न करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिजनेस में जो जितना एफर्ट लगाता है ना उतना वो इनकम अर्न कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल जैसे ये स्लाइड में आप देख सकते हो, ए 2 स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, बी एंड सी, ही कैन गो अप टू द फाउंडर प्लेटिनम, जहां पे उसका इनकम 10 लाख रुपया है। बी जो पर्सन है वो 3 स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, उसका इनकम 32 lakhs है। डी जो 6 स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहा है, वो ए बी के बाद ज्वाइन हुआ लेकिन उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, तो ए और बी से भी वो ज्यादा इनकम 85 lakhs इनकम अर्न कर सकता है। सो ये पॉसिबिलिटी आपके लिए भी है। यू कैन डिसाइड कि आपको किस स्ट्रक्चर में काम करना है, राइट। और आपका जितना एफर्ट रहेगा उतना आपका इनकम यहाँ पे जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सी एमवे जो मैं बात कर रहा था, बिजनेस लीडरशिप सेमिनार्स, वर्ल्ड ट्रिप्स,
मैंने कई सारी कंट्रीज जो मैं पहले बताया था कि भी मैं जा क्या आया हूँ जॉब के थ्रू, लेकिन अगेन इट वाज क्या बोलते हैं कि एक इकोनॉमिक ट्रिप रहता है जॉब में तो, लेकिन यहाँ पे आप देखो एमबे एक लग्जरियस ट्रिप आपको देती है। इनफैक्ट ये बिजनेस के थ्रू हम लोग थाईलैंड और इस्तांबुल जाके आए हैं, राइट। हमने कभी ये सोचा नहीं था, हमारी ड्रीम लिस्ट में भी नहीं था कि हम लोग इस्तांबुल जाएंगे, राइट। लेकिन जहाँ पे हमको वो ट्रीटमेंट मिला, इट वाज अमेजिंग। आज भी हम लोग वो ट्रिप को याद कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज नेक्स्ट? सो आपको इमीडिएटली एक फॉलोअप मीटिंग सेट करना चाहिए। आपको जिसने भी इनवाइट किया है वो आपको कुछ सुनने के लिए कुछ मटेरियल देंगे, जो हम लोग बात कर रहे थे ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, राइट। सो वो आपको बिजनेस पोटेंशियल स्टडी करने में हेल्प करेगा। एट द सेम टाइम आपको भी ये डिसाइड करना है कि यार आपको ये बिजनेस क्यों करना है, आपके क्या गोल्स है, राइट। दैट विल बी योर रोल। और कंटिन्यूअसली आप अपना भी केस बिल्टअप कीजिए कि यार आपको कोई ये बिजनेस में क्यों मेंटरशिप प्रोग्राम दे, राइट। वो बहुत जरूरी है। अगर आपको जिसने भी इनवाइट किया है ना, उसकी बहुत बड़ी टीम होगी, आई एम श्योर। वो सिर्फ आपके मीन्स, अगर आप जब तक अपना केस बिल्टअप नहीं करोगे ना, तब तक वो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे नहीं ऑफर करेगा, राइट। सो एज सच here we are concluding the presentation, but before that Falu will talk something. यस सी संजय ने तो रास्ता बताया, लेकिन आपको उसके साथ क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक बंदा ना एक स्टोर में जाता है जहाँ पर पिक्चर्स मिलते हैं, चित्र। तो वो पिक्चर्स खरीदने जाना, उसको खरीदना है, तो वो वहां पर देख रहा है कि वहां पर एक फोटो लगी हुई है जहां पर एक बंदा है जिसके मुंह पे इतने सारे ना बाल है और उसके पैरों पर पंख लगे हुए हैं। तो वो बंदा चौंक जाता है कि ये कैसा पिक्चर है। तो वो पूछता है शॉपकीपर कि ये कैसा फोटो है, मैं इसको समझ नहीं पाया। तो उसने बताया कि ये फोटो है अवसर का, अपॉर्चुनिटी का है। तो उसने पूछा कि उसके मुंह पे इतने सारे बाल क्यों है। तो उसने बताया कि अक्सर ये होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है ना, तो उसको हम देख नहीं सकते हैं। और ये पैर में पंख क्यों है, तो उसने बताया कि पैर में पंख इसके लिए है कि अगर हम उसको देख नहीं सकते, अगर देर लगाते हैं ना, तो वो जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है ना, वो उड़ जाती है। फिर उसके साइड में एक दूसरा फोटो था, तो उसका जो सर था ना वो गंजा था और उसके पैरों के ऊपर पंख थे। तो कि ये फोटो कैसा है, मैं ये समझ में नहीं पाया। तो उसने बताया कि ये जो फोटो है वो भी अवसर का है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसको समझने में देर कर देते हो तो वो चला जाता है, और फिर जब आप उसको पीछे से पकड़ने जाओगे तो वहां पर उसके बाल नहीं है, यानी वो जो अपॉर्चुनिटी है अगेन उसके पंखों के साथ वो उड़ जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद वो छोटी है, बड़ी है, कुछ भी है, लेकिन क्या है कि हमें उसको पहचानना चाहिए। ये बार बार लाइफ में नहीं मिलती है। हमें लाइफ में मिली बहुत सालों के बाद, लेकिन जब मिली तब हमने उसको ग्रैब किया और लाइफ को चेंज किया। तो थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू संजय एंड थैंक यू फाल्गुनी। बहुत अच्छा आप लोगों ने बिजनेस प्रेजेंटेशन किया। टाइम कंपाउंडिंग, लिवरेजिंग, एसेट बेस्ड इनकम, रॉबर्ट कियोसाकी को बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट किया। फाल्गुनी ने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बहुत अच्छी बात की, और संजय ने कुछ लेवल्स बताए, राइट। तो हम लोग ऐसे लेवल्स को आप देखना चाहते हैं, उनको हम रिकग्नाइज करेंगे। तो वियांग स्लाइड प्लीज। हमारा पहला लेवल है जहां से एमबे में हम लोग एंटर होते हैं या कुछ ना कुछ टर्नओवर करते हैं, तो आपको वहां से कस्टमर सेल्स इंसेंटिव मिलता है, और जो 20,000 रुपीज के बिलो होता है। उन सभी के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए। फिर हमारा दूसरा लेवल है जहां से क्वालिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं, 3% लेवल, 200 पी का बिजनेस, 20,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली। वहां पे जो जैसे संजय ने दिखाया था कि 3,000 रुपीज के आसपास की आपकी इनकम होती है। इन सभी लोगों के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए। आपकी क्लैप चालू रहनी चाहिए, राइट।
क्योंकि हम लोग आगे आगे लेवल पे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद का लेवल है 6%, 600 पी का बिजनेस, 6,000 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली टर्नओवर होता है, और यहाँ पे एक अच्छा सा काफी बढ़िया इनकम आप जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। 9% क्वालिफिकेशन लेवल, एक्चुअली यहाँ से एक लीडरशिप की शुरुआत होती है, जिनके नीचे टीम होती है। 1200 पॉइंट का बिजनेस, 1,20,000 का करीबन टर्नओवर होता है। इन सभी लेवल के लिए जोरदार क्लैप होना चाहिए 9% लेवल के लिए। इसके बाद का लेवल है 12%, 2400 पी का बिजनेस, 2,40,000 का टर्नओवर होता है, और ये लेवल पे जाते ही लीडरशिप की क्वालिटी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ये लेवल के लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। उसके बाद अभी एमबे बिजनेस में एक नया हमारा कोर प्लस इंसेंटिव का प्रोग्राम आया है। 9 से 15% लेवल तक के जो जितने भी लेवल है उसमें जिनके पास 3 से ज्यादा टीम है तो उनको BFI बोला जाता है। तो उन सभी लोगों के लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल BFI अचीवर। उसके बाद का लेवल है 15%, जिनका 4,000 पीवी का बिजनेस होता है और 4 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और यहाँ से काफी बढ़िया इनकम आनी शुरू होती है, जैसे संजय ने दिखाया था, राइट। तो इन सभी लोग ये लेवल के लिए एक जबरदस्त क्लैप होना चाहिए। और ये एक कोर प्लस का हमारा नया लेवल है, ब्रॉन्ज इंसेंटिव बोलते हैं हम लोग, वहां पे भी, और वहां पे 15% विद प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जब पैर रखते हैं ये बिजनेस के लिए ये लेवल पे, तो एक अच्छी सी इनकम करीबन 35,000 के करीबन आपकी इनकम होनी शुरू हो जाती है। तो ये लेवल के लिए भी एक जोरदार क्लैप होनी चाहिए। और इसके बाद का लेवल है 18%, 7,000 पीवी का बिजनेस, 60 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और ये लेवल के लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। इसके बाद 15 to 21% का हमारा जो बिजनेस है वहां पे कोर प्लस के हिसाब से हमारा BBI क्वालिफाई होता है, जिनके टीम में 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 टीम होती है इनकी, और एक अच्छी सी इनकम जनरेट करने का आपके पास मौका रहता है यहाँ पे। और ये BBI क्वालिफिकेशंस के लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। ऑल द BBI क्वालिफाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। 21% पिन, एक्चुअली ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जिनका 10,000 पीवी का बिजनेस होता है, 10 लाख रुपीस का बिजनेस बनता है, उनको 21% बोलते हैं। इनके लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। उसके बाद का लेवल आता है जिसको बोलते हैं हम सिल्वर प्रोड्यूसर, जिसका प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होता है, एक से ज्यादा टीम होती है और वहां पे वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करते हैं। 10,000 पी का एक महीना अगर वो साल में बिजनेस बनाते हैं, इनको हम लोग सिल्वर प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो ऑल द सिल्वर प्रोड्यूसर के लिए एक जोरदार क्लैप होना चाहिए। और सभी सिल्वर प्रोड्यूसर को हम लोग स्क्रीन पे देखना चाहेंगे, स्पॉटलाइट करेंगे। पाटिल सर जी नमस्कार। इसके बाद का लेवल है गोल्ड प्रोड्यूसर, जो 10,000 पी का बिजनेस बनाते 3 मंथ एक साल में, तो उनको गोल्ड प्रोड्यूसर बोला जाता है। तो अगर कोई गोल्ड प्रोड्यूसर है तो प्रियांक स्पॉटलाइट करिए प्लीज। ओके नाइस। इसके बाद का लेवल है जिसको बोलते हैं प्लेटिनम, और एमबे यहाँ से हमें टूर देती है, और जो लोग साल में 6 महीना ऐसा लेवल अचीव करते हैं इनको प्लेटिनम बोलते हैं। तो इनको स्पॉटलाइट करेंगे, हम इनका रिकग्नाइज करेंगे। गौतम जी वेलकम ऑन स्क्रीन, आप हैंड रेज करेंगे। थैंक यू गौतम जी। इसके बाद का लेवल है अगर कोई रूबी है, राइट, एक जबरदस्त हमारा प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, और इसको रूबी लेवल बोलते हैं, जहाँ पे 20,000 पीवी का बिजनेस ये लोग मंथली बनाते हैं विद द गुड स्ट्रक्चर। और हाँ, यहाँ पे इनकम जो संजय ने बताया ना, ऐसे बहुत बढ़िया इनकम यहाँ पे होती है। और ऐसे कोई रूबी डायरेक्ट हो तो आप इनको स्क्रीन पे लाइए, राइट। इसके बाद का लेवल है फाउंडर प्लेटिनम, जिनका 10,000 पीवी का बिजनेस 12 महीना होता है साल भर पूरा। उन सभी को हम लोग फाउंडर प्लेटिनम बुलाते हैं। ऑल द फाउंडर प्लेटिनम आप स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो पहले सुनील जी और धर्मिष्ठा सुरती जी। हेलो फ्रेंड्स, सुनील सुरती, फार्मासिस्ट अहमदाबाद। मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। थैंक यू। इनके बाद है परिमल और श्वेता पटेल। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परिमल पटेल, फार्मा में जॉब करता हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, श्वेता पटेल, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। जिसके बाद है आज हमारे स्पीकर फाल्गुनी एंड संजय पादरिया। हेलो फ्रेंड, एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया, फिटनेस कंसल्टेंट फ्रॉम बड़ौदा। एक्साइटेड संजय पादरिया, जॉब कर रहा हूँ मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए हेड सप्लाई चेन। थैंक यू। इसके बाद है हमारे आशित और मयूरी शाह बड़ौदा से। फ्रेंड्स, मयूरी शाह, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा।
Asit Shah, mechanical engineer, chartered engineer, industrialist from Baroda. Thank you. Back to host. थैंक यू आशीष जी इसके बाद ये डॉक्टर अवनी पटेल जो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और एक यंग एंटरप्रेन्योर से थैंक यू फ्रेंड्स हेलो माय नेम डॉक्टर अवनी पटेल अहमदाबाद से हूँ थैंक यू फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं थैंक यू अवनी जी इनके बाद है जयश्री पटेल जी हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जयश्री पटेल है मैं गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हूँ और अब बिजनेस कर रही हूँ थैंक यू जयश्री जी इनके बाद है प्रकाश और सीमा प्रजापति वो अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं और सॉरी प्रकाश और सीमा प्रजापति हेलो प्रकाश प्रजापति फ्रॉम अहमदाबाद एक कंपनी में जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और इस बिजनेस को मेरी वाइफ के साथ पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ थैंक यू प्रकाश जी इनके बाद है राकेश और सीमा हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग राकेश और हम लोग यूएसए कैलिफोर्निया से हैं और आई एम इनटू माय ओन बिजनेस एंड ग्रेट संजय जी एंड फाल्गुनी जी से ग्रेट प्रेजेंटेशन अप्रिशिएट थैंक यू सो मच Hi team, this is Seema. मैं सेमी जॉब में हूँ and thank you for wonderful presentation फाल्गुनी जी. Thank you. Thank you. थैंक यू राकेश और सीमा जी देखिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटी और हम लोग अभी कनेक्टेड है यूएस के साथ में थैंक यू राकेश और सीमा जी इनके बाद से सुरेश और पन्ना ठक्कर हमारे डोमिनेटिंग लीडर है अहमदाबाद से फ्रेंड्स मेरा नाम सुरेश ठक्कर है मैं बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ थैंक यू सुरेश जी अर्चना पादरिया फ्रॉम बड़ौदा बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट हम लोग भी यही लेवल पे एक्साइटेड हेमंत पादरिया मैं सिविल इंजीनियर हूँ और बिल्डर हूँ फ्रॉम बड़ौदा से थैंक यू इसके बाद का लेवल है शेफायर डायरेक्ट जिनकी 2 टीम होती है और वो 2 टीम होती है और दोनों टीम उनकी 10,000 पीवी का बिजनेस बनाती है 6 महीना उनको शेफायर बोलते हैं तो अगर कोई शेफायर और फाउंडर शेफायर है तो स्क्रीन पे आइए थैंक यू इसके बाद बहुत बड़ा लेवल होता है जिनको हम लोग एमरल बोलते हैं जिनकी 3 टीम होती है और उनकी तीनों टीम 6 महीना अगर 10-10 हजार पी का बिजनेस बनाते उनको एमरल बोलते हैं तो यहाँ हमारे साथ बहुत सारे एमरल डायरेक्ट है इन सभी को हम लोग स्क्रीन पे स्पॉटलाइट करेंगे जगजीत कौर जी और महेंद्रजीत सिंह जी औलख गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम जगजीत कौर औलख है और पहले मैं हाउसवाइफ थी अब बिजनेस वुमन हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड पैशनेटली ये बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं एंड वी आर फ्रॉम अहमदाबाद एंड आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था एंड बैक टू माय वंडरफुल होस्ट थैंक यू जगजीत जी और हियर इज प्रवीणा मामी बड़ौदा से बिलोंग करते हैं और रियली वी आर इनसे बहुत ही इंस्पायर है क्योंकि इनकी ये एज में भी ये बहुत बढ़िया बिजनेस बना रहे हैं तो स्क्रीन पे प्रवीणा मामी जी गुड इवनिंग फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रवीणा शाह बिजनेस वुमन संजय और फाल्गुनी बहुत बढ़िया प्लान बताया आप टेक्निकल लाइन के हैं तो आपने टेक्निकली बहुत बढ़िया बताया और गुड होस्टिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू इनके बाद है हमारे अहमदाबाद से जबरदस्त लीडर रूपेश एंड मेघना शाह हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम मेघना शाह है और मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं हाउस वाइफ थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा नाम रूपेश शाह है बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ मैंने जॉब बिजनेस और एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट के हिसाब से काम किया हुआ है ये सब तीनों काम करने के बाद मेरे को ये पता चला कि नेटवर्किंग बिजनेस इज बेस्ट बिजनेस थैंक यू वेरी मच थैंक यू रूपेश जी थैंक यू मेघना जी इनके बाद एक हमारे जबरदस्त लीडर एससी एंड जयश्री जैन जी तो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सुरेश चंद्र जैन है पेशे से इंजीनियर हूँ और उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ लेकिन एट प्रेजेंट गांधीनगर से बोल रहा हूँ और दोस्तों ये बिजनेस जबरदस्त है आलीशान है कोरोना ने प्रूव कर दिया कि इससे आलीशान और कुछ नहीं हो सकता है टेक डिसीजन आज संजय और फाल्गुनी जी का प्लान बहुत बढ़िया था उनका प्रेजेंटेशन समझने लायक था और आज के हमारे जो होस्ट है उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ आलीशान होस्टिंग के लिए और यदि ये माहौल इसी तरह से बना के रखा तो हम डिजिटली बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे और इस बिजनेस में इंडिया से कम 1000 डायमंड निकलने वाले हैं इसी कल्पना और विजन के साथ मैं मेरी बात को कंप्लीट करता हूँ तो हम कर सकते हैं तो आप सब कर सकते हैं थैंक यू जैन जी इनके बाद हमारे जबरदस्त मेंटरशिप जो दे रहे हैं हमें और सोनल और नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा हाय टीम वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आज के जो होस्ट है हेमंत भाई और अर्चना उनके लिए दोस्तों मैं एक जबरदस्त क्लैप चाहूंगी क्योंकि जबरदस्त होस्टिंग और आज के जो स्पीकर है संजय भाई एंड फालू उनके लिए कोई शब्द नहीं हमारे पास क्योंकि हम विजुलाइज करते थे कि आज का प्लान बेस्ट होने वाला है और आज का प्लान बेस्ट ऑफ द बेस्ट था
सो वी आर प्राउड ऑफ यू। और बेसिकली दोस्तों मेरा नाम सोनल है और मैं बड़ौदा से हूँ, और जब ये बिजनेस में आई तब एक गवर्नमेंट स्कूल में एज अ प्रिंसिपल जॉब करती थी। ये बिजनेस की वजह से आज मैं मेरी जॉब से फ्री हूँ और फुल टाइम हम लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और आज भी ये बिजनेस हम पार्ट टाइम ही बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं ये बिजनेस को डिसीजन लेके इसमें छोटा छोटा काम करके यहाँ तक आ सकती हूँ तो डेफिनेटली हर कोई कर सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, एंड हियर इज नीलेश। यस, मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर, मैं बड़ौदा से हूँ और सबने बताया आज का जबरदस्त होस्टिंग एंड प्लान, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों मैं आपकी मेरी बात बताऊं तो मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है और इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूं। हम दोनों सिंपल कपल ये लेवल पर आ सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं, आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड गो डायमंड। थैंक यू सोनल एंड नीलेश ठाकुर। इनके बाद का लेवल है फाउंडर एमरल्ड, राइट? और इनकी 3 टीम होती है और इनकी तीनों टीमों में 3 हमारे जैसे 3 फाउंडर प्लेटिनम होते हैं और वो 10 लाख का टर्नओवर तीनों टीम 12 महीना करती है। तो हम लोग ऐसे लीडर को देखना चाहते हैं, वो बहुत ही प्रॉफिट अच्छा कमाते हैं और हमेशा वर्ल्ड टूर करते हैं। तो हियर इज भद्रेश एंड गिराशा फ्रॉम बड़ौदा। हेलो फ्रेंड्स, गिराशा बिजनेस वुमन। जब ये बिजनेस हमें शुरू में आया तो इतने एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज किया, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहे, ब्रीट वर्ल्डवाइड में प्लग हो गए तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा, पैसा भी आने लगा। और जैसे फाल्गुनी जी ने बताया कि अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना है, तो हमने भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, डिसीजन लिया और हस्बैंड वाइफ ने सम टाइम नहीं लेकिन सतत हर रोज बिजनेस बिल्ड किया तो आज बहुत अच्छी सफलता मिली है, बहुत अच्छा पैसा आता है, बहुत सारे ड्रीम पूरे हुए। तो बस इतना ही कहूंगी, बिजनेस करने का डिसीजन लीजिए और बिजनेस को बिल्ड कीजिए। थैंक यू, कम एंड जॉइन अस। वाह, ऑसम। फाइन फ्रेंड्स, मेरा नाम क्राउन भद्रेश, 30 साल से प्लाईवुड का बिजनेस करता हूँ और ये बिजनेस हम दोनों पैशनेटली साथ में बिल्ड करते हैं। रियली आज अहमदाबाद ओपन मीटिंग थ्रू पादरिया फैमिली छवाई गई, राइट? एज अ स्पीकर, एज अ होस्ट, ऑसम प्रेजेंटेशन, ऑसम होस्टिंग, जोरदार क्लैप। फाइन फ्रेंड्स, जैसे गिरा ने बताया, रियल एक बिजनेसमैन नहीं कर सकता है, लेकिन एक डिसीजन लिया, कोच मेंटर को रियली ब्लाइंडली अपनाया, हमने फॉलो किया ब्रिट सिस्टम को और आज ये लेवल हम पा सके हैं, आप भी पा सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्राउन। और इनके बाद हमारे एक जबरदस्त होनहार लीडर वो है डॉक्टर गणेश एंड भाग्यवती पाटिल जी। नमस्ते फॉर गुड होस्टिंग। और दोस्तों, नए लोगों के लिए परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पुंडलिकराव पाटिल और मेरी वाइफ भाग्यवती के साथ मैं बिजनेस को बढ़ा रहा हूं। और मेरे बिजनेस में मेरे मेंटर है डायमंड गोइंग EDC एंड डबल मिस्टर किरण एंड स्नेह देसाई। और ये बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जैसा आज आपने प्लान देखा है, बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपॉर्चुनिटी को शेयर किया। और आखिरी में जैसा संजय जी ने और फाल्गु जी ने जो बताया कि अपॉर्चुनिटी नॉक द डोर 1 टाइम्स, आपका सुदैव एक ही बार दरवाजा बजाता है और दुर्दैव बार बार दरवाजा बजाता है। तो जल्दी से दरवाजा खोलिए। महालक्ष्मी पूजन नजदीक आ रहा है, लक्ष्मी जी का स्वागत कीजिए, लोगों के घर में दीपक जलाइए ब्रीट वर्ल्डवाइड के नॉलेज के माध्यम से, और बेस्ट टाइम अपॉर्चुनिटी लोगों के साथ शेयर कीजिए और लोगों के सपने पूरे करने के लिए मदद कीजिए। यही मेरी ईश्वर के पास प्रार्थना है। ये बिजनेस हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू गणेश जी। उनके बाद हमारे अहमदाबाद से जबरदस्त लीडर है और हम लोग हमेशा ये लीडरशिप को देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं। तो हियर इज उन्नी कृष्णन जी और सुमिता जी। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और ये बिजनेस को जब शुरू किया तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और पार्ट टाइम में ये बिजनेस को कुछ साल किया और कुछ साल करने के बाद ये बिजनेस में मेरे जॉब के जैसा इनकम रिप्लेस हो गया मेरा। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ये सिस्टम के थ्रू मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया और अभी कुछ साल से मैं ये बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। और जैसे संजय जी ने बताया ना, सेल्फ अप्रेजल बहुत साल मैंने फिलअप किया है, लेकिन उससे कोई मेरा प्रमोशन उतना जल्दी नहीं आया था। वैसे बहुत साल जॉब भी किया है, लेकिन 2 या 3 ही प्रमोशन मिला है। लेकिन ये बिजनेस को बहुत दिल से बिल्ड किया और सेल्फ अप्रेजल भी नहीं भरा है, लेकिन ये बिजनेस को लोगों तक हम लेके गए, प्रोडक्ट का यूज किया, प्रोडक्ट शेयर किया और जितना मेहनत ऑफिस में किया है उतना मेहनत दिल से ये बिजनेस में भी पैरेलली किया,
इसीलिए आज हम लोग ये स्टेज पे हैं। अगर हम लोग कर सकते हैं तो आप लोग सभी लोग कर सकते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुन्नी कृष्णन, गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। हम लोग ये बिजनेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए शुरू किया था। मेरा जो फ्रेंड है सुरेश पिल्ले जी ने हम लोग को इंट्रोड्यूस किया बिजनेस को, तो भरोसा नहीं था बिजनेस इस तरीके से काम करेंगे। मगर हम लोग ब्रिटू वर्ल्ड सिस्टम के साथ में रहने के बाद हम लोग सीखा है अलग अलग तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। आज संजय ने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस बताया, इतना सक्सेसफुल कैरियर है उनका, अलग अलग एमएनसी में काम किया। फाल्गुनी जी ने क्रिकेट कोच बन चुका था। ये सब प्रोफेशनल के बाद में भी ये बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड करता है। ऐसा हमने डॉक्टर्स को देखा, इंजीनियर्स को देखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा, नोबेल प्राइज नॉमिनी को देखा, सिटी बैंक वाइस प्रेसिडेंट को देखा। तो हमने सोचे बिजनेस के अंदर हम भी कर सकते हैं। तो सिंपल है ना, अपना घर का प्रोडक्ट बदलने से अपने खुद का एसेट बन सकता है, तो ट्राई करने में क्या जाते हैं। सिंपल कंसेप्ट लेके हम शुरू किया था। मगर हम लोग का मेंटरशिप थी कुलिन जी एंड मीना जी, इनका मेंटरशिप में हम लोग बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये बिजनेस को जो प्रोडक्ट बदलने से पिछले 15-20 साल से 15-16 कंट्रीज हम लोग घूम के आए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने से क्वालिटी लाइफस्टाइल मिलेगा। इसमें अपॉर्चुनिटी चेंज योर लाइफस्टाइल टू क्वालिटी लाइफस्टाइल। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू। थैंक यू सर, नाइस मैसेज। इनके बाद है हमारे जबरदस्त लीडर, और जिसके जो लेवल पे जाने के लिए हर एक लोग बेताब होते हैं। तो हियर इज अवर डायमंड डायरेक्ट, सॉरी योशित पटेल जी है, फाउंडर एम्प्लॉय योशित पटेल। यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों, नाम है योशित पटेल और मैं स्टूडेंट हूँ। यानी स्टूडेंट था जब ये बिजनेस को देखा था, और स्टडी के साथ साथ ये बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया। और जब स्टडी कंप्लीट हुआ तो बिजनेस में प्लेटिनम था, तो फिर कभी जॉब वगैरह नहीं किया। एज ए एंटरप्रेन्योर अभी ये बिजनेस में और मेरी वाइफ दोनों मिलके बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरी वाइफ भी है। हेलो फ्रेंड्स, हितेशा पटेल अहमदाबाद से। और ये बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह हम दोनों साथ में मिलकर दिल से बिल्ड कर रहे हैं। हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू। सॉरी फ्रेंड्स, आज वीडियो ऑन नहीं कर सका, हम लोग अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सो सॉरी। थैंक यू। नो इश्यू। योशित जी, हितेशा जी, थैंक यू। इसके बाद का लेवल है डायमंड डायरेक्ट, राइट। तो हमारे साथ आज हम लोग वेरी ब्लेस है कि हमारे साथ एक डायमंड डायरेक्ट भी अवेलेबल है। तो हम लोग इनवाइट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल द टीम्स, डायमंड डायरेक्ट फ्रॉम अहमदाबाद, बिपिन चंद्र पटेल जी। थैंक यू। वाओ, सुपर। गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज के हमारे होस्ट हेमंत और अर्चना पधारिया जी के लिए तहे दिल से क्लैप हो जाए। एक्सेलेंट होस्टिंग हेमंत जी। और रियली बताओ, स्पीकर ने बहुत बहुत बढ़िया और दिल से बात की है। जैसे ग्रेट स्पीकर संजय और फाल्गुनी पधारिया जी के लिए भी तहे दिल से क्लैप हो। देखो फ्रेंड्स, ये मैसेज बहुत बड़ा है। यहाँ रियली उन्होंने एक फैमिली बिजनेस को प्रूव किया है। ये बिजनेस कितना अच्छा है तो भाई भाई को गिफ्ट करता है। ये बहुत बड़ी चीज है सोचने के लिए, और यही काम हमने भी किया है। ये बिजनेस हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो हमारे दोनों बच्चे बिजनेस एज अ कैरियर कर रहे हैं। और हर बार मैं यही चीज बताता हूँ फ्रेंड्स, अहमदाबाद ब्रीट ओपन हर बार बहुत बेहतरीन होने जा रही है, और उनकी पूरी क्रेडिट है सुनील और धर्मिष्ठा और उनकी पूरी टीम के लिए। उनके लिए फ्रेंड्स मैं क्लैप चाहता हूँ। और अहमदाबाद ब्रीट ओपन को हर बार बेटर बनाने के लिए पूरी लीडरशिप एक्साइटेड, और ये हर बार ऐसी मीटिंग में आते हैं। उनके प्रोफेशन के जरिए, उनका ट्रेडिशनल काम के जरिए, कुछ न कुछ मैसेज के जरिए लोगों को इतना होप देते, इंस्पायर करते, और उनकी बदौलत नए लोग बिजनेस करने का डिसीजन लेते। तो पूरी लीडरशिप के लिए मैं क्लैप चाहता हूँ फ्रेंड्स। मेरा नाम बिपिन पटेल है। बाय क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियर हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और जॉब के साथ साथ पूरे फैमिली के साथ पैशनेटली बिजनेस में कर रहा हूँ। मैं आपको ऑनेस्टी से बताऊं फ्रेंड्स कि बिजनेस की बदौलत आज मेरी लाइफ में काफी सारे चेंजेस है, और पूरा हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का पैकेज हमें बिजनेस की बदौलत एंजॉय कर रहे हैं। इसमें सिंपल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपको नॉन प्रोडक्टिव टाइम यूज करना है। अभी तो वर्चुअल मीटिंग हो रही है, तो बहुत कम टाइम में आप बहुत बड़ा कर सकते हो। लेकिन आज मैं एक सिंपल चीज बताऊं फ्रेंड्स, आज आपकी कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अच्छी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये बिजनेस फ्यूचर में आपकी इतनी बढ़िया इनकम करेगा और आपको एक लाइफस्टाइल देने वाला है। तो आज आप नए हो, एक डिसीजन लीजिए
और एवरी ट्यूजडे ऐसे मीटिंग में आते रहिए। आज हम बात करें, आप भी बात करने वाले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू विपिन जी, नाइस मैसेज।